मेरा नाम विजय है। मैं एक शराबी हूँ। आज ईश्वर की कृपा से आप हाय लोगों की विजय संगत भाऊ, के कारण। नमस्कार। वन डे एट ए टाइम विजय भाऊ। नमस्कार नमस्कार। वन डे एट ए टाइम। आज ईश्वर की कृपा से आप लोगों की संगत के कारण आज मैं शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ। एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आज का विषय मुझको जो दिया है वो एक श्रद्धा और विश्वास, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले काफी साल तक शराबी जीवन रहा है और इस शराब की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं जीवन में। कि मानसिकता में एक बदलाव आया है, एक आध्यात्मिकता में बदलाव आया है। जो विकास मेरा होना था वो सारा विकास मेरा खत्म हो चुका है। मैं शक्तिहीन हो चुका था। मेरी शारीरिक रीत्या मैं टोटली टूट चुका था। पैसे पानी से टूट चुका था। हर एक जगह कहीं न कहीं मेरा जो जीवन है वो एक अस्त व्यस्तता की ओर अग्रसित था, जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा करना है, क्या होगा आगे, कैसा जीवन होगा। आए दिन दारू पीना, मौज मस्ती करना, परिवार की तरफ ध्यान नहीं देना, अपनी ही चीजें बेचना, अपनी ही आर्थिक स्थिति खत्म करना, अपनी ही शांति खत्म करना, ये सारी चीजें मेरे जीवन में चल रही थी। और मैं उन सब चीजों पे काबू नहीं पा सकता था। मेरे हाथ में कुछ नहीं था। यहाँ आने के बाद ये बात समझ में आई कि मैं एक शराबी हूँ और मुझे एक शराब की बीमारी हो चुकी है। शायद मेरा विश्वास इस पर बैठ नहीं रहा था। शायद मैं शराब से पहले दिन दूर हो गया। 7 दिसंबर 2004 को मेरे को कई बार इधर बोला गया था कि भाई एक शराबी जो शराब पीता है तो वो एक एलर्जी उसको हो जाती है। उसका एक मानसिक जुनून उसके अंदर रहता है जिसकी वजह से वो शराब की ओर भागता है और एक घूंट पीने के बाद में वो अपने क्रेविंग को शांत करने के लिए जाता है। और एक घूंट पीने के बाद वो बाद में कितना पिएगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो लोग बोल रहे हैं ये इतना कुछ ये नहीं यार, क्योंकि मन में रिजर्वेशन था। मन में इतना रिजर्वेशन भरा हुआ था कि मैं कुछ दिन तक शराब से दूर रहूंगा और बाद में मैं थोड़ा पी सकता हूँ। ये रिजर्वेशन लेकर ही मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में चल रहा था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में एक मेरी प्रक्रिया बड़ी अच्छी थी कि मैं सुनने का काम करता था। ये मेरी जिम्मेदारी थी। और सुनते किसी एक ऐसे व्यक्ति के बातों पर, उसके शेयरिंग पर मुझे विश्वास हुआ कि बंदा जो सच बोल रहा है। बात ये थी कि वो बंदे ने अपने अनुभव के माध्यम से बताया कि भाई मैं अपने लाइफ के 20 साल तक शराब, 12 साल तक शराब पिया था। 12 साल में मेरी जितनी बर्बादी नहीं हुई उतनी ए में आने के बाद जो शराब पिया तो मेरी बर्बादी और ज्यादा तरीके से हुई। मैं पूरा तरीके से खत्म हो चुका था, पागल हो चुका था, मरने के लिए जा रहा था। फिर ए वालों ने आके मुझे बचा लिया। यहाँ मैंने विश्वास कर लिया उस व्यक्ति के बातों पर, क्योंकि विश्वास करने के पीछे की वजह एक थी कि भाई ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये मेरे अपने अनुभव है। क्योंकि मैंने भी कई बार ऐसा शराब जो पिया हूँ बंद करके, कई बार ऐसा होता था कि घर में कोई ईश्वरीय कार्य चल रहे हैं, कोई पूजा पाठ हो रही है तो घर वाले बोलते थे कि भाई तुम्हें 10 दिन दारू वारू मत पीना, मटन वटन मत खाना। मैं ऐसा करता था। लेकिन 10 दिन के बाद में जो कोठा में मेरा पूरा करता था तो वो पूरा ब्लैकआउट तक मैं कंटिन्यू दारू पीते रहता था।
और कहाँ गिरूंगा, कहाँ फूटूंगा, कितने एक्सीडेंट होंगे, कोई बता नहीं सकता था। तो मेरे को उसके बात पर विश्वास हुआ, मेरे को उसके बातों पर विश्वास हुआ कि भाई ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये सच है। और मैंने उसके बातों को सच माना और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में कंटिन्यू अपनी मेरी बनी रही। लेकिन एक ही प्रोग्राम के प्रति मेरी श्रद्धा नहीं थी, मेरे अंदर श्रद्धा नहीं थी, और न ही तो मेरे अंदर कोई ऐसा विश्वास था कि ये प्रोग्राम मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस ला दे। क्योंकि मैंने कई प्रकार के लोगों के मोटिवेशनल चीजें सुनी थी, कई लोगों ने मुझे समझाने का बुझाने का बहुत सारा प्रयत्न किया था, लेकिन मैं अपनी हेकड़ी अपनी अकड़ कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बड़ा अकड़बाज था, बड़ा जिसको अहंकारी बोलेंगे, वो अहंकार बड़ा कुट कुट के भरा हुआ था। अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं आते रहने से बहुत सारी चीजों का क्लियरिफिकेशन होते रहा, लेकिन उस पर मैं इम्प्लीमेंट कभी करता नहीं था। इम्प्लीमेंट न करने के पीछे की वजह ये थी कि मेरा इस प्रोग्राम के प्रति पूरी तरीके से मेरी श्रद्धा नहीं बैठी थी। मेरे को ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता था कि भाई ईश्वर को पुकारने से ईश्वर मुझे प्रकट हो जाएगा। ये अंधश्रद्धा है, श्रद्धा नहीं है। साला मैंने इतने पाप किया तो क्या ईश्वर मुझे इजीली मिल जाएगा? है पॉसिबल ही नहीं। 12 कदमों पे चलने से आदमी अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है, ये गला फाड़ फाड़ के लोग बता रहे थे, लेकिन मैं उस चीजों को मान नहीं रहा था क्योंकि मेरी ना श्रद्धा थी ना विश्वास था उस चीजों पर। मैं अपने तरीके से अपने जीवन को जीना चाहता था और मैं ये बोल के भी दिखाया कि भाई मैं अब दारू नहीं पी रहा हूं, मैं अब शराब नहीं पी रहा हूं, तो मैं अपने लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों की कमी है मेरे लाइफ में, उन चीजों को मैं पूरा कर सकता हूँ। मेरे अपने कुछ सपने हैं यार, कुछ ड्रीम्स है मेरे, उसको पूरा करना है। अगर मैं इनके तरीके से चलूं, इनके बताए हुए मार्ग पर अगर चलता हूँ, तो शायद मैं वो चीजों को अचीव नहीं कर पाऊंगा जो ड्रीम्स मैंने अपने लाइफ में देखे हुए है। तो मैं ऐसा ही अपने आप को बहलाने की कोशिश कर रहा था, ऐसा ही सोच रहा था, और ये सोच को मैं सच मान बैठा। इस पे मेरी पूरी तरीके से श्रद्धा जुड़ गई उस निगेटिव पॉइंट पर, और मेरा विश्वास भी पूरी तरीके से जुड़ गया कि तू विजय अब दारू नहीं पी रहा है, बाकी तू अपने लाइफ में सारी चीजें व्यवस्थित कर सकता है, तू अपने लाइफ को भी व्यवस्थित कर सकता है। मैं सिक्के का दूसरा पहलू कभी समझा ही नहीं। मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस ने खुली पिक्चर दिखाई थी, खुला एटमॉस्फेयर बताया था, खुली किताब मेरे सामने रखी थी कि ये बताने की कोशिश मुझे कर रहे थे कि मेरे जैसा शराबी इतना होशियार नहीं हुआ है। अगर होशियार रहता था तो अल्कोहलिक नहीं बनता था, अपनी बर्बादी नहीं करता था। मैं इतना होशियार नहीं हुआ हूं कि मैं अपने फैसले स्वयं कुछ कर सकूं। मेरा एक एक फैसला करने के लिए भी मुझे कुछ लोगों के साथ में जुड़ना जरूरी है, और वो लोग मुझे उनके अपने रास्ते बता रहे थे कि वो कैसा चले, और मुझे उनका जो रास्ता है वो धीमे गति का था, वो मुझे पसंद नहीं था, जिस पर मेरी श्रद्धा नहीं थी, जिस पर मेरा विश्वास नहीं था। मेरे को बताया गया था कि भाई आप धीरे चलो, चलते रहो, आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, जिस तरीके से आपने शराब को बंद किया है एक ऑनेस्टी के तहत, उसी तरीके से आपके अपने जीवन के रिकवरी में उस ऑनेस्टी को अप्लाई करो। मुझसे नहीं जम रहा था। मेरे को बताया गया था कि नम्रता की परिभाषाओं को
थोड़ा डिस्प्ले करो, थोड़ा उसको देखो कि क्या ये जो नम्रता है ये तुम्हारे लाइफ में होना क्यों जरूरी है। मुझे उसकी भी जरूरत नहीं थी। मुझे 7 घातक पापों के बारे में बताया था। मैं उन चीजों को झूठ मान रहा था कि ये सब चीजें पाप वाप नहीं होता, कोई पाप नहीं है, क्योंकि मेरी जो श्रद्धा है उस प्रोग्राम के प्रति नहीं थी। मेरा जो विश्वास है उन सब चीजों के प्रति नहीं था, जिसके कारण से मैं अपने लाइफ को आई एम अनमैनेजेबल, आई एम ए पावरलेसनेस, या मैं पूरी तरीके से अस्त व्यस्त व्यक्ति हूँ, ये मैं कभी भी स्वीकृत मन से मानने के लिए तैयार नहीं था। बड़ी दुविधाजनक स्थिति में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में शराब से दूर रहकर एक बेचैन जीवन में जी रहा था। बेचैन जीवन क्यों? क्योंकि मैंने अंधश्रद्धा की जो बातें हैं उन चीजों को मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया था कि मेरे को बहुत जल्दी ऊंचाई पर पहुंचना है, बहुत जल्दी मुझे पैसा कमाना है, बहुत जल्दी मेरी फाइनेंशियल रिकवरी हो जाना चाहिए, बहुत जल्दी मैं सारी मटेरियल चीजें अपनी लाइफ में यूज करूं, उसको खरीदूं, लोगों को बताऊं। ग्रैंडोसिटी, एक बड़प्पन की भावना, एक पिंक लॉर्ड में उड़ने वाला विजय, ये जो चीजें हैं ये मेरे लाइफ में ये हो रही थी। ए में हूं, सुन नहीं रहा हूं। सुन इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि प्रोग्राम के प्रति मेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं है, और ये जो लोग बता रहे हैं इनकी बातों पर मेरा कोई विश्वास नहीं है और नहीं बैठता। ये चाहता हूं मैं कि भाई मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से चलाकर उसको व्यवस्थित करूं, और मैंने ऐसा करने का प्रयत्न किया। मैंने ए में रहते 2004 में आया तो 2005 में घर का काम चालू किया, नया घर बना लिया, 1 मंजिले के बदली 2 मंजिला बना लिया। अब नया घर बनाया तो उसमें नया बेड लगेगा, अब नया टीवी लगेगा, पहले वो पुराना टीवी था तो अब दूसरा टीवी लाना पड़ेगा, फ्रिज लेना पड़ेगा। यानी मैं अभी हर एक चीज को अपने तरीके से अपने लाइफ को जीने का मैं प्रयत्न कर रहा था, और जो ड्रीम्स, जो ख्वाब मैंने देखे थे अल्कोहलिज्म में, उसको अब पूरा करने की शक्ति मुझ में आ चुकी थी, और मैं ये सब कुछ करने के लिए तत्पर तैयार हो चुका था। और मैं ए वालों को चिंता समझ रहा था। मैं ये बोल रहा था कि साला ये लोग मेरे को गंडू बना रहे थे, ये लोग मेरे को नम्रता, ऑनेस्टी, अबे दारू नहीं पी रहा हूं ना, अब बाकी चीजों से क्या करना है, क्या लेना देना है तुम लोगों को? मेरी लाइफ है, मैं उसको जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जीव। अब बाकी लाइफ में आप लोगों को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें मैं अपने लाइफ में मैं कर रहा था। अब धीरे धीरे 2005 एंडिंग का बात है, साल भर हो चुका था मुझे, 2005 में 1 साल हो चुका था। बर्थडे बड़ा धूम धड़ाके से मनाया, और मैं क्या बोलते अपना बाद में मैं पछतावा में थोड़ा सा आया कि साला मेरे पर ऑलरेडी 2-2.5 लाख रुपए का कर्जा था। ये वाले मेरे को बता रहे थे कि भाई ये जो पुराना कर्जा है इसको पहले पे कर दो, बाद में जो नया कर्जा है वो बाद में करना। लेकिन यार मैं तो अपने लाइफ को जो मैंने सोचा था वो मैं करने की कोशिश कर रहा था। मेरे को ये लोग बोल रहे थे कि ईश्वर से प्रार्थना करो, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। भलाई मेरी श्रद्धा नहीं होंगी, भलाई मेरा विश्वास नहीं होगा उस प्रार्थना पर, नहीं था विश्वास। मेरे को ये बात का विश्वास नहीं था कि वो प्रार्थना वार्थना करने से कोई व्यक्ति क्या उसको उसके लाइफ में क्या चांद मिल जाएंगे, क्या उसका लाइफ ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल विश्वास नहीं था, और श्रद्धा भी नहीं थी मेरी।
धीरे धीरे वो पतन का जो कार्यक्रम है मेरे लाइफ में वो होना शुरू हो गया। अब मानसिक तनाव आना शुरू हो गया। अब आध्यात्मिक लेवल पर आध्यात्मिकता का अधपतन होना शुरू हो गया। शायद जो अल्कोहलिज्म में नहीं किया उससे कई ज्यादा अब मैं करना शुरू कर दिया। अब मैं ए में हूँ, लॉटरी खेल रहा हूँ, जुआ खेल रहा हूँ, सटोरियों के साथ बैठ रहा हूँ, सट्टे के पट्टियां लगा रहा हूँ। हाँ, इसी बनी लालच। अब मेरी जो श्रद्धा है ये निगेटिविटी पार्ट की तरफ मेरी बढ़ रही थी। मेरा जो विश्वास है इन चीजों की तरफ अग्रसित हो रहा था कि अब मेरे लाइफ में ये प्रेयर, ये प्रार्थना, ये सब कुछ नहीं ठीक होने वाला। अगर कोई ठीक करेगा तो ये इसी मनी से मैं अपने लाइफ को पूरी तरीके से मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ। मैं जल्द से जल्द पैसा कमाकर मैं सबके मुंह बंद कर सकता हूँ। ये बात का विश्वास मुझ में बड़े तीव्रता से तरीके से आया था, जिसको बोलेंगे कि एक निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की एक निगेटिव पॉइंट को लेकर मैं जी रहा था। ये होता है, ये मानसिक अस्त व्यस्तता के कारण और मेरे मन को लगी हुई बीमारी, इसके कारण ये चीजें मेरे जीवन में हो रही थी। लेकिन इस चीजों को कभी भी देखने अभी मानने के लिए तैयार नहीं था मैं। 2006 पूरा परेशानी से भरा हुआ गया। 1 साल होने के बाद दूसरे साल में पदार्पण किया और पूरा परेशानी से हर गली में जा रहा था। कर्जे वाले मिल रहे थे, कर्जा मांग रहे थे। चौराहे पे जा रहा हूँ तो कोई न कोई टोक ही रहा था, बस सब कुछ तेरा सब सही है, चले हमारे पैसे देंगे कब, घर बना लिया, ये कर लिया। अब उनको क्या पता, अबे साले तुमसे ही कर्जा लेकर मैंने घर बनाया हूँ। वो बैंक वाले आते थे, कॉन्ट्रीबाइट वाले आते थे, प्राइवेट वाले आते थे, पैसे मांगते थे। अरे तुम्हारा साथ सब कुछ ठीक है यार, नौकरी है, घर है। अब सालों ये सब कुछ मैंने कर्जा लेकर ही बनाया ना। यानी मैंने कितना बुरी तरीके से अपने आप को, अपने जिंदगी में अपने आप को, अपनी दिशाओं से अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न किया, तो मैं किस लेवल पर गड्ढे में गिरा, किस तरीके से मैं अपने आप को एक ये कर रहा था। आखिर हुआ क्या, आखिर जो ख्वाब मेरे थे, जो मेरा ड्रीम्स था, वो सारा एक एक करके मैंने बेचते गया। परिवार को किराए के मकान में लाके छोड़ दिया। जो घर के लोग, ना माँ ना बीवी ना बच्चे कभी किराए के मकान में कभी रहे नहीं, उन्होंने देख लिया कि भाई किराए के मकान में मेरे आदमी ने लाया, मेरे बेटे ने लाया, मेरे बाप ने लाया। बड़ी दुखद स्थिति थी। सबको पता था कि दारू नहीं पी रहा, ये कर क्या रहा ये किसी को पता नहीं था। अब जो कर्जा मैंने 2.5 लाख का लेकर आया था वो कब 11 लाख पर 12 लाख पर पहुंचा मेरे को पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे मैं उस पतनता की और मेरा अग्रसर शुरू हुआ। अब वो मकान बिक गया, सब कुछ बिक गया। अब फिर भी मन में कीड़ा था, फिर भी मन में दुविधा थी कि नए साले को कुछ कमाएंगे, कुछ शॉर्टकमिंग तरीके से, शॉर्ट रास्ते से कुछ पैसा कमाएंगे और फटाफट ये उधारी उधारी ये सब चुकता कर देंगे। एक प्रोग्राम में लोग जी रहे थे, एक प्रोग्राम लोग फॉलो कर रहे थे, ए में लोग प्रगति कर रहे थे। वहां मेरी श्रद्धा नहीं बैठ रही थी। मेरी जो श्रद्धा है वो एक निगेटिव माइंड का होने की वजह से उस निगेटिव पॉइंट की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर था मैं। और धीरे धीरे करके मैं फिर से पैसा आने के बाद आधा पैसा लोगों को दिया और आधे पैसे में अपने नसीब को और आजमाने की कोशिश किया, क्योंकि मेरा भरोसा पूरा तरीके से उस लॉटरी सेंटर पर था।
कि मेरे को ऐसा था कि वो लगा कि वो विश्वास था मेरे अंदर कि मेरे गेसिंग बड़े परफेक्ट है, और मेरा परफेक्शन और मेरे दोस्त का परफेक्शन, हम दोनों मिलाकर अपने लाइफ को व्यवस्थित कर सकेंगे। और अपनी लाइफ को व्यवस्थित करने के चक्कर में कब लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, बहुत सारी अड़चने आई, और अब प्रॉब्लम्स सहन नहीं हो रहे थे। 2006 2007 में तब ऐसा लगा कि यार मैंने मर जाना ही बेहतर है, अब दारू नहीं पीना है। ये कंसेप्ट दिमाग में फिट था, दारू नहीं पीना। लेकिन ये दारू नहीं पी रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन में कुछ समाधान ही नहीं है। जीवन में कोई ऐसा परिणाम ही नहीं हो रहा है कि मेरा जीवन कोई से बदल जाए। तो साला प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना करके वो लॉटरी सेंटर पे जाता था। उस प्रार्थना का, उस लॉटरी सेंटर का उतना ही भरोसा था मेरा उतना ही विश्वास था कि मैं प्रार्थना भगवान से करूंगा तो वो मुझे लाखों की लॉटरी दे देंगे। तो ये सब चीजें मैं कर रहा था, लेकिन मेरा प्रोग्राम के प्रति भरोसा नहीं था। अब जब पूरी तरीके से रॉक बॉटम हुआ, पूरी तरीके से निस्तेनाबूत हुआ, तब वो 2007 के एंडिंग में जब 3 साल एमए हो रहे थे, तब कहीं तो भी वो दिमाग में घंटी बजी, तब कहीं तो भी ऐसा महसूस हुआ कि यार मरता क्या नहीं करता। अब उस श्रद्धा स्थान पर मैं गया था जहां से मेरे को शराब की दूरी मिली, जहां लोग अपनी शेयरिंग के माध्यम से एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं, जहां बोलते हैं कि भाई इस प्रार्थना के माध्यम से मेरे जैसे शराबी को ईश्वर की प्राप्ति होंगी। वो कैसी होंगी पता नहीं, हर किसी को अलग अलग लेवल पर होगा। तो फिर मेरे लिए वो श्रद्धा स्थान बना कि एक बार मैं जाकर देखूं। अब जब मैं आया हूँ, सेकंड एंट्री मेरी हुई है 2007 के एंडिंग में। तब तक के मीटिंग में आ रहा था, लेकिन मीटिंग दिमाग में नहीं थी। तब तक के मीटिंग पूरी तरीके से दिमाग, शरीर, मन, आत्मा या उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि वो ना श्रद्धा थी ना विश्वास था। अब जब रॉक बॉटम पूरी तरीके से हो गया, जब पूरी तरीके से नीचे गिर गया, तब कहीं तो भी अपने आंखों को खोलकर देखा, अपने कानों को खुला रखा, अपने मन के दरवाजे को खुला रखा, और पूरी प्रोसेस के साथ इन चीजों को सुनना शुरू किया। स्पॉन्सर बनाया, क्योंकि तब तक स्पॉन्सर भी नहीं था। स्पॉन्सर बनाया, उसके मार्गदर्शन में चलने का प्रयत्न किया, और तब जाके मुझे इस बात का एहसास हुआ, इस बात का पता चला कि मैं जो कर रहा था वो उल्टे काम थे सारे, वो असुरी काम थे। वो काम शायद अल्कोहलिज्म में मैं दारू पी रहा हूं क्या, या नहीं पी रहा हूं क्या, ये में आने के बाद में भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दारू पी रहा था तब भी वही काम कर रहा था। अब दारू नहीं पी रहा हूं, परिवार के लोगों का विश्वास मुझ पर है, और उसके बावजूद भी मैं इन गलत रास्तों को अपने लाइफ में चुना हूं। क्योंकि मेरा जो माइंड है ओपननेस नहीं था, मेरा माइंड एक ब्लॉक हो चुका था। जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को ये भरोसा दिलाने के लिए बात किया था, मेरे को इस बात पर श्रद्धा रखने के लिए बोला था, इस बात पर विश्वास रखने के लिए बोला था कि जब तक के एक अल्कोहलिक का माइंड पूरी तरीके से उसका ओपन माइंडनेस नहीं होगा, और जब तक कि उसके अंदर पूरी विलिंगनेस, पूरी इच्छा की तैयारी नहीं होगी, तब तक के वो व्यक्ति अपने लाइफ को व्यवस्थित नहीं कर सकता। अब ओपन माइंडनेस क्या, इन द सेंस कि मैं सुनने के लिए तैयार हो गया,
मैं जो लोग बता रहे हैं वो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ क्या, उसको रिसीव करने के लिए तैयार हूँ क्या मेरे अंदर की बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं तैयार हूँ क्या? तो मैं तो एक घुर्रट था, मैं अपनी बातों को अपने तक की सीमित रखना चाहता था, जबकि ए में कई लोग अपने पापों को शेयर करके वहां मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे थे, और मैं अपने पापों को और जमा कर रहा था, और बंडल बांध रहा था, और बंडल बांध रहा था। ये हकीकत ही है, ये वाकया है, मेरे जीवन में हुआ है। जब मैंने इन बातों को सुना तो सर्वप्रथम मैंने इन 12 कदमों पे बड़ा विश्वास रखा, क्योंकि अगर मेरे लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट हो सकता है, कोई चेंज हो सकता है, तो अगर मुझ में अगर कोई चेंज ला सकता है तो ये 12 कदम ही है। दूसरा, श्रद्धा और विश्वास मैंने उन चीजों पर रखा कि वो जो प्रेयर है, जो प्रेयर करके मैं उस लॉटरी मंडी में जा रहा था, अब वो प्रेयर मेरे को आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए, एक समाधानी जीवन जीने के लिए, एक प्रेरणात्मक जीवन जीने के लिए मेरे लिए ये कार्यरत सिद्ध हो सकती है। क्योंकि अब मैंने अपनी आंखों को खुला रखा, अब मैंने अपने कानों को खुला रखा, अब मैं ओपन माइंडनेस हो चुका था, अब मेरे अंदर वो विलिंगनेस बढ़ चुका था। अब ये धीरे धीरे ये बात का एहसास हो रहा था कि मैं टोटली तरीके से पावरलेसनेस हूं। मेरा पावर, मेरा एजुकेशन, मेरा सब कुछ वो अब यह काम नहीं आने वाला है। मैं जो अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने का प्रयत्न कर रहा था, अब वो जीने का प्रयत्न जो हो रहा था, वो चीजें अब मेरे लाइफ में काम नहीं करने वाली है। क्योंकि मैंने जो 20 साल दारू पिया, 20 साल जो शराब पिया, जिसकी वजह से मेरी मानसिकता में बहुत सारे बदलाव आ चुके। अब आज की दुनिया को मैं नहीं जान सकता हूँ। अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं कौन से लेवल पर हूँ, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने कौन सी नौकरी है, और मैं इन लोगों की बातें सुनूं। ये अब मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अब मेरा भरोसा, अब मेरा विश्वास इन बातों की ओर धीरे धीरे अग्रसित हो रहा था। अब मैं अपने आप को ढूंढ रहा था, कहीं तो भी अपने आप को खोज रहा था। मेरा माइंड अब टोटली तरीके से धीरे धीरे करके खुल रहा था, वो ओपन हो रहा था। अब मेरे अंदर की जो विलिंगनेस है, मेरी जो इच्छा है, वो अभी धीरे धीरे जाग रही थी। धीरे धीरे करके मैं उन चीजों का सुकून, उन चीजों का आनंद में लेना शुरू कर रहा था। मैं देख रहा था कि अब मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अब रहने के लिए घर नहीं है, किराए का मकान है, फिर भी लोगों को बहुत सारा देना है, किराया भी देना है। अब ये बात का डर मेरे अंदर से निकल गया था, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे ये बताया था कि मेरे जैसे अनमैनेजेबल अल्कोहलिक के पीछे कहीं तो भी एक ऐसे उच्च शक्ति का वास होता है, उच्च शक्ति का हाथ होता है, एक ऐसे ईश्वरीय शक्ति का हाथ होता है कि जो मेरे लाइफ में मैंने गड़बड़ियां किया, वो बेहोशी में किया, वो नासमझी में किया, वो अकलमंद नहीं था। कई प्रकार के अंधविश्वास मेरे मन के अंदर भरे हुए थे, जिसकी वजह से मेरे लाइफ में ये अनमैनेजेबिलिटी आई। अब अगर मेरे लाइफ को कोई टर्न करेगा तो वो मेरा ईश्वर है, वो मेरा हायर पावर है, और वो इसलिए टर्न करेगा कि उसको पता था कि ये बंदा मेरा अभी तक के बेहोशी में था, इसके अंदर वो इच्छा मैंने निर्माण कर दी है। और कई बार ऐसा होता है, जब तक के एक अल्कोहलिक का खुद का रॉक बॉटम नहीं होता, तब तक कि वो अल्कोहलिज्म को किसी लेवल पर मानने के लिए तैयार भी नहीं होता। और शायद मेरा वो रॉक बॉटम नहीं होता था, तो शायद मैं मानता भी नहीं था। चलो, मैंने मान लिया कि मेरे नासमझी की वजह से हुई, मेरी ये नासमझी है, मैंने गलत किया हूँ, ये बात की मैंने स्वीकृति मैंने दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि अब मेरा कदमों के प्रति मेरा जो विश्वास है, अटूट विश्वास है, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। ये बढ़ना बहुत जरूरी है। ये अगर मेरा विश्वास नहीं बढ़ता है, मेरे अंदर वो श्रद्धा अगर नहीं आती है, तो शायद
मेरे लिए और दूसरा कुछ नहीं, घाट पर 4 लकड़ियां मेरे लिए तैयार है, क्योंकि मेरे को जिंदा रह के कोई फायदा नहीं। क्योंकि अब मेरे को ये प्रसन्नता मेरे अंदर जागृत हो गई कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं इस रास्ते को नहीं छोड़ूंगा। अब ये रास्ता मेरे लिए बहुत ही पावरफुल है। अब मेरा विश्वास इस प्रेयर के ऊपर भी होना शुरू हो गया। ये प्रेयर मेरे लाइफ को टर्न करेंगी या ना करेंगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्रेयर करने से मैं आज के दिन एक समाधानी पूर्वक जीवन जी सकता हूं, क्योंकि मैंने उस ईश्वर से पूरी श्रद्धा पूर्वक आज मैंने प्रेयर किया है। आज मैंने उस ईश्वर को बताया है कि ईश्वर मुझे समाधान दे दे, साहस दे दे और समझ दे दे, क्योंकि इन 3 चीजों की कमी मेरे अंदर है, और वो कमी को तू दूर कर दे और इन चीजों को तू मेरे को दे दे। अब मैं शायद ईश्वर से कुछ ऐसी चीजें मांग रहा हूं जो चीजें वो देने के लिए मेरे लिए सक्षम है। अब मैं पैसा नहीं मांग रहा हूं। अब मैं ईश्वर को ये नहीं बता रहा हूं कि मेरे जेब में क्या है, मेरा जेब भरा है, खाली है। अब मेरे को सेटिस्फेक्शन लग रहा है। अब मेरे को मेरे लाइफ में वो जो खालीपन है वो अब मेरे को भरा भरा सा लग रहा है। अब मेरे को डर नहीं लग रहा है, क्योंकि अब आप लोगों ने मेरे अंदर वो विश्वास प्राप्त कर दिया है कि ईश्वर है, उसी ने तेरे को बचाया है। तू अपने अनुभव में, पूर्वता अनुभव में अपने झांक कर देख ले। तो मैंने अपने पूर्वता अनुभव में झांक कर देखा हूं, मेरे कई प्रकार के एक्सीडेंट हुए, मेरे कई प्रकार की झगड़े हुए, कई प्रकार के मैंने अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जिंदा हूं। मैं मरना चाहता था, उसके बावजूद भी मैं जिंदा हूं। तो मेरे को समझ में आया। वन सेकेंड दोस्तों, मेरे को ये बात समझ में आ गई कि भाई ये जो मेरा जो लाइफ है, मेरा जो ये है, ये कहीं ना कहीं उस ईश्वर ने बचाया है। क्योंकि मैंने अपने माइंड को चेक किया, मैंने अपने शरीर को चेक किया, अपने आत्माओं को चेक किया। हर एक जगह मैंने चेकिंग पॉइंट अपना परफेक्ट लगाया, और उसमें मेरे को एक बात समझ में आई कि यार कोई तो शक्ति है, कोई तो है ऐसा कि जो मुझे आज तक उसने बचा के रखा है। शायद वो मेरा हायर पावर था कि जिसने मुझे यहां तक लाया है। अब आगे का जीवन भी वो मुझे अच्छे तरीके से लेकर जाएगा, और यहाँ मेरी श्रद्धा और ज्यादा बढ़ जाती इस प्रोग्राम के प्रति, कि अब मेरा डर यहाँ से खत्म हो जाता। अब मेरे को लगता है मेरे अंदर वो विश्वास कि तय तक मैं जाता हूँ, वो विश्वास मेरे अंदर प्राप्त होता है, और मैं अब समझ सकता हूँ कि मेरा जो लाइफ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, चाहे मैं क्या करूं क्या नहीं। तो अब मेरे को यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस ने अपने ऊपर काम करने के लिए बोला है, अपने ऊपर एक नजर, एक ध्यान देने के लिए मुझे बताया गया है। क्या वाकई में कई बार ऐसा होता है कि ए में 2 टाइप के लोग रहते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं, दूसरे नहीं मानते हैं, दूसरे हायर पावर को मानते हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति था, कभी मानता था कभी नहीं मानता था, यानी दोनों सूरतों में मेरा जो लाइफ है वो कभी यस या कभी नो ऐसा हुआ करता था। यानी अगर किसी ने बोल दिया ईश्वर है तो मैं बोलता हाँ है। किसी ने बोला कि नहीं है, हाँ नहीं है नहीं है, यानी वो डगमगाने वाली बात थी। तो मैंने अपनी डगमगाहट को किस तरीके से बंद करना है और एक दिशा में जाना है कि भाई चूज तेरे हाथ में। अगर नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, हायर पावर है। मानता है तो तेरे समझ का ईश्वर है। ये सादी भाषा मेरे को समझ में आ गई। अब एक दिशा में तू पकड़ ले, एक दिशा पकड़ ले, जिसको बोलेंगे हम लोग कि
थोड़ा सा माइंड को थोड़ा ब्रॉड कर, थोड़ा बड़ा कर और सोच। तो मैंने सोचा कि संस्कारों में तो मुझे सब कुछ माँ बाप से लेकर बीवी से लेकर हर किसी ने उस ईश्वर की पूजा किया, तो किसी एक को मान ले। तो बस मैंने अपने उस ईश्वर को मानना शुरू कर दिया कि अब जो भी हो ईश्वर तेरी मर्जी, चाहे वो कोई भी हो, शक्ति है कोई भी है जिसको हमने देखा नहीं, हमने देखा नहीं है, और लेकिन हम उस पर विश्वास कर रहे कि वो शक्ति है। तो बस वो मैंने विश्वास करना शुरू कर दिया कि वो शक्ति है, उसको मैंने मानना चाहिए। और फिर अब मैंने उसके सामने जब बैठकर प्रेयर करना शुरू किया, तो धीरे धीरे आप लोगों के माध्यम से मेरा डिमांडिंग नेचर है वो कम हो गया। अब डिमांड जो मेरी भरी थी कि मेरी पोटली भर दे, मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे, तो अब मेरा डिमांड जो है वो कम हो गया, एकदम शॉर्ट हो गया। अब एक ही डिमांड बची कि ईश्वर मैं अपने जीवन को तेरे हवाले कर रहा हूं, अब आप ही मेरे जीवन को देखिए और आप ही मेरे जीवन में अपना कार्य पूर्ण कीजिए, मेरा नहीं। अब इसके लिए मुझे क्लीन हाउस होना बहुत जरूरी है। मेरे को अपने आप को ऊपर अगर भरोसा है इस प्रोग्राम पर, तो मेरे को अपने आप को एक मेरे अंदर से कचरे को साफ करना जरूरी है। अगर मैं ये सोचूं कि मेरे अंदर कचरा भरा हुआ है और मैं ईश्वर के सामने प्रेयर कर रहा हूं, मैं ईश्वर को बहुत सारी चीजें दान कर रहा हूं, पुण्य कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, और लोगों के गले काट रहा हूं। लोगों के बारे में मेरे मन में अगर रिजनमेंट है, लोगों के बारे में मेरे अंदर गुस्सा है, मेरा बराबर एटीट्यूड नहीं है, मेरे अंदर अहंकार है, मेरे अंदर लस्ट भरी हुई है, तो शायद मुझे ईश्वर सही रास्ते पर नहीं लेके जाएगा, क्योंकि मैं अपने रास्ते को अपने तरीके से आज भी गलत तरीके से चुन रहा हूं। ये सारी सिंपल छोटी सी बात मेरे को समझ में आई कि ईश्वर को पाना है तो मुझे अपने आप को क्लीन हाउस करना पड़ेगा। तो शायद धीरे धीरे क्यों ना हो उस क्लीन हाउस को करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एकदम से कोई चीज जाती नहीं है, और एकदम से किसी का विश्वास या किसी की श्रद्धा नहीं बैठती है। धीरे धीरे क्यों ना हो मेरा विश्वास और मेरी श्रद्धा उन चीजों पर बैठी, और जब मैंने इन चीजों को त्यागना शुरू किया, वो त्याग करना बहुत जरूरी है। गुस्से का त्याग करूंगा तो मेरे अंदर एक हैप्पीनेस आएगा, रिसेंटमेंट का त्याग करूंगा तो मेरे को अच्छी नींद आएगी, मेरे अहंकार का मैं अगर त्याग करता हूं तो मेरे साथ में अदर पीपल्स, अदर लोग मेरे साथ में जुड़ते हैं। दूसरे लोगों के प्रति मेरे मन में दया भाव, अगर क्षमा अगर मेरे अंदर है, तो मैं लोगों के नजदीक जाऊंगा, करीब जाऊंगा, लोग मुझे एक अच्छा बाय नेचर व्यक्ति अच्छा समझकर मुझे स्वीकार कर लेंगे। अगर मेरे एटीट्यूड खराब है, सब कुछ खराब है, तो लोग मुझे यही बोलने वाले, साला पहले क्या था ना आज भी क्या है वो सेम है, ये मुझे चेंज। ये सब ये प्रोग्राम बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से मैं अपने लाइफ में इसको यूज करते गया, इसको लागू करते गया, तो बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से मेरे को हैप्पीनेस मेरे अंदर आया। मैं जो रिजनमेंट का पार्ट था उसको धीरे धीरे छटते गया। लोगों की लिस्ट आज नहीं है मेरी लिस्ट में कोई, आज कभी सेकंड विद इन सेकंड के लिए आता है, किसी के प्रति मेरे छीड़ आते, गुस्सा आता है, भूल जाता हूं मैं लेट गो करना मैंने शुरू कर दिया। मैं लेट गो करने का अधिकार मुझे तभी मिलेगा जब मैं अंदर से साफ रहूंगा, स्वच्छ रहूंगा। मुझे ईश्वर ने माफ किया है, ये बात की विश्वास मुझ में आज है, क्योंकि आज उस ईश्वर ने मुझे माफ किया है, तो आज मेरी तैयारी है कि मैं लोगों को माफ करूं। मैं विश्वास इसलिए बोल रहा हूं उस चीजों का, क्योंकि मैंने बहुत सारे पाप किया, बहुत सारे ऐसे हथकंडे मैंने अपने लाइफ में आजमाया हूं, बहुत सारी चीजें किया हूं, फिर भी ईश्वर ने मुझे माफ किया है, क्योंकि मैंने उसके सामने अपने सारे गुनाहों को खुले मन से रखा हुआ है। ईश्वर मैंने ये किया, ये किया। आज मेरे को वो चीजें करने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। ऑनेस्टी का जो शब्द जो बोला गया है, आज मुझे
ईश्वर है तो मेरे कहीं तो भी मेरे अंदर वो छोटा सा डर छुपा हुआ है कि ईश्वर मुझे देख रहा है कहीं से तो भी। अगर मैं ये सोचूं कि मैं ईश्वर को मानता ही नहीं हूं तो मेरे अंदर का वो डर वो बाजू हट जाएगा, मैं गलत कामों की तरफ ज्यादा अग्रसित हो जाऊंगा। तो यहाँ मेरे को आध्यात्मिक लेवल पर बोला है, और यही बोला है कि हमारे बिग बुक में भी बोला है कि बगैर ईश्वर से हमारा अध्यात्म पूरा नहीं होता। तो उस आध्यात्मिक प्रोग्राम पर मेरे को उस ईश्वर को मानना जरूरी है जिसको मैं समझता हूँ कि ये मेरे लाइफ का, ये मेरा ईश्वर है, जिसके ऊपर मैं अपना ट्रस्ट करके अपने लाइफ को अच्छे तरीके से आगे ले जा सकता हूँ। ये बात पर विश्वास मुझे करना पड़ेगा, और जैसा जैसा ये मेरा विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, तो मेरा डेवलपमेंट होता है, मेरे अंदर एक नई फुर्ती, नई ताकत आती है। मैंने देखा हो कि सब कुछ खत्म हुआ, 2008 लगा, 2009 लगा, और 2009 में मैंने अपने आप पर काम करना शुरू किया। सही मेरा काम 4 से लेकर तो 9 स्टेप तक जो बोला गया है वो काम मैंने करना शुरू किया, क्योंकि अब मेरा जो श्रद्धा है पूरी तरीके से इन स्टेप पर, इस प्रोग्राम पर पूरी तरीके से बैठ चुकी थी। अब ये विश्वास भी मुझ में आ चुका था कि अगर मैं अपने ऊपर काम करता हूँ, अगर मैं इन चीजों को पूरी तरीके से अपने जीवन में लागू करता हूँ तो मेरा जीवन टर्न होगा। तो सब कुछ तो हो चुका था, किराए के क्वार्टर में रहता था, सरकारी क्वार्टर में। तो मैंने धीरे धीरे अपने ऊपर मेडिटेट करना शुरू किया, अपना मेडिटेशन किया, अपने आप को एकांत में लेके गया। लोनलीनेस नहीं कहेंगे, जिसको बोलेंगे कि भाई मैं एक अपने बारे में एक सोचूं। मेरे को यही ने बताया था, मैंने इस बात पर पूरी तरीके से विश्वास किया कि जब तक के मैं अपनी इन्वेंट्री खुद नहीं लेता हूँ, 10वां स्टेप, 11वां स्टेप प्रार्थना और ध्यान का जो बोला गया कि डेली इन्वेंट्री और प्रार्थना और ध्यान, वो पार्ट को मैंने अपने लाइफ में यूज करना शुरू किया। मेरा ऑफिस है, वहां से नजीक पास जंगल है, पेड़ के नीचे बढ़िया एकांत में, और सिर्फ अपना प्रोग्रेस कहूंगा, क्योंकि मैंने ए में सेवा दिया था, कुछ साल ए में सेवा किया, कुछ आइडियाज मैंने ए में अपने यूज किया था एज अ चेयरमैन इस नाते, जिसकी वजह से मेरा लाइफ में मेरे को सोचने के लिए एक वक्त मिला था। जब मैं 2009-2010 में मैंने ये सोचने की शुरुआत किया और उस पर काम करना शुरू किया, नौकरी के व्यतिरिक्त कुछ छोटे मोटे काम मैंने करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मेरी उस भगवान के प्रति, उस ईश्वर के प्रति पूरी तरीके से श्रद्धा और विश्वास बैठ चुका था कि मेरे लाइफ में अगर कोई टर्न करेगा, मेरे लाइफ को कोई ये करेगा, तो वो ईश्वर मुझे सपोर्ट करेगा, और उस